हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें सॉरी, हम लोग यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व भूगोल का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों हमारा जो कॉन्टिनेंट चल रहा था वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। यानी अगर हम बात करें बच्चों तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, यानी यूरोप महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने यूरोप महाद्वीप में ऑलरेडी 10 क्लासेस कर ली हैं, यानी 10 क्लास हम लोग बहुत कर चुके हैं और इसमें बहुत कुछ कर चुके हैं। और आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, वो है यूरोप कॉन्टिनेंट की महत्वपूर्ण जो गल्फ है, यानी गल्फ या जिनको खाड़ियां बोलते हैं हिंदी में, या वे जिनको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, गल्फ और वे एक ही चीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा उनमें अंतर क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। लेकिन क्या है कि आज हम लोग गल्फ और वे पढ़ने वाले, किसमें, यूरोप कॉन्टिनेंट में। कौन कौन सी गल्फ कहां पर है, किस ओशियन में है, किन के मध्य है, किन देश के पास है, ये चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए हम लोग बच्चों आज पढ़ने वाले हैं गल्फ ऑफ वे, यानी इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों आज अपने कॉपी में। जैसे आप जो पुराने बच्चे लगातार जो देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा, बस आप नेक्स्ट पेज में डालेंगे, जो जगह नीचे पेज में छूट गई उसको छोड़ दीजिएगा, पूरा पेज छोड़ दीजिए, खाली एक पूरे पेज में बनाइएगा। पूरा एक पेज है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, जैसे कि ये पेज है बच्चों। ठीक है, तो पूरा भरा है ना, मेरा तो भरा है। जैसे ये आपका मान लो यहाँ तक आपने किया होगा, ये छूट इतना बचा होगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से नए पेज से करिएगा। ठीक है, नए पेज से पूरा बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको एक कॉलम के थ्रू बनवाऊंगा, ठीक है, पैराग्राफ, तो आपको आराम से आ जाएगा भरना। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यूरोप। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, इंपॉर्टेंट गल्फ या वे, ठीक है, वे ऑफ यूरोप, ठीक है, कॉन्टिनेंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ियां, यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ियां, है ना, खाड़ियां ऐसे लिखेंगे। ठीक है, खाड़ियां हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वे और गल्फ मतलब खाड़ियां, हिंदी में दोनों का शब्द ही खाड़ियां ही होता है। यहां पर बस इंग्लिश में वे और गल्फ अलग अलग लिखा होता है, बाकी वहां पे हिंदी मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो खाड़ियां। ठीक है, तो हेडिंग आपने ये डाली होगी। ठीक, चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पहले देखो, मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट आपको बनाया है यहां पर, किस लिए, क्योंकि ताकि मैं आपको यहां पर एक एक वे, एक एक गल्फ बता पाऊं, कहां पर है, किस जगह पर है, लोकेशन। तो हम लोग का स्ट्रेटजी ये रहेगी हमारी बच्चों, कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उसको नोट करेंगे। ठीक है, उसको नोट करेंगे और देन उसके बाद वहां पर हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि ये है कहां पर, तब आप लोग अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। एक बार हम लोग लिख लेंगे उसको, फिर दूसरा काम क्या रहेगा, हम यहां पर उसको ड्रॉ कर लेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहां पर है किस ओशियन का पार्ट है, ये सारी चीजें हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो, यहां पर अटलांटिक ओशियन है, मैंने आपको बना दिखा दिया। अब ये यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम है तो आप जिसके पास एटलस होगा, एटलस खोल के अपना यूरोप कॉन्टिनेंट का अपना एटलस, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये एटलस होता है बच्चों, जिनके पास नहीं है वो बाद में ले लीजिएगा, लेकिन जिनके पास है तो मैं उनसे कहूंगा, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट, ये देखिए खुल गया मेरा डायरेक्ट। ठीक, जैसे ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, अलग अलग हर देश हर कॉन्टिनेंट का दिया रहता है इसमें। तो आप इस यूरोप कॉन्टिनेंट खोल के अपने किताब अपनी जहां पे पढ़ते हैं आप, वही मेज के सामने आप रख लीजिएगा। और जो चीजें मैं आपको ड्रॉ कराता हूं आप देखिए, तो आप देखिए जैसे यहां पर देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है। देखिए यहां पर मैंने बाल्टिक सी दिखाया है, यहां पर नॉर्थ सी दिखाया, यहां पर मैंने यहाँ पे भूमध्य सागर दिखाया। तो ये चीजें आपको एग्जैक्टली याद रहनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पर है। ठीक, तो आपको अपने एटलस में भी दिखेगा। चलिए, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बनाना रहेगा, तो मैं आपको इसको जगह नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर छोटा सा आपको अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ कहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, छोटा लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये पूरा यहाँ बड़ा सा है, लेकिन मैं छोटा यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कराना है। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग दोस्तों 3 कॉलम बनाएंगे मेरे बच्चों, मैं नहीं दिखूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको ये दिखना चाहिए।
ठीक है। तो एक तरफ आप 3 कॉलम बनाएंगे बड़ा सा, एक बनाएंगे नेम ऑफ गल्फ या बे, ठीक है। एक तरफ डालेंगे नेम ऑफ गल्फ या बे, ठीक है। यह है एक तरफ कॉलम रहेगा इस तरीके से, ठीक बच्चों। दूसरा रहेगा बच्चों लोकेशन, यानी कहां पर स्थित है ये गल्फ या बे, ठीक है। तीसरा किस पार्ट ऑफ, तीसरा कॉलम रहेगा पार्ट। ये देखो बीच वाला जो है थोड़ा बड़ा बनाइएगा आप लोग, मेरे में तो मान लो मैं लिख दूंगा कि आप पेज में थोड़ा सा बीच में गैप करिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा, सबसे ज्यादा ये बड़ा, फिर इसके बाद ये थोड़ा छोटा बनाएगी, क्योंकि इसमें ओशन का नाम लिखना होगा, ये सी का, तो हम लोग आराम से छोटे में भी लिख पाएंगे। पार्ट ऑफ ओशियन या सी, यानी जो गल्फ है वो किस ओशियन, भाई आपसे ये भी पूछा जाता है ना कि किस ओशियन का पार्ट है या किसी सी का पार्ट है, तो आप ये भी लिखना होगा पार्ट ऑफ, यानी ये जो मान लो गल्फ, मान लो मैंने आपको गल्फ ऑफ बोथनिया पढ़ाई, तो आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ बोथनिया किस सागर के पास है या किस ओशियन के पास है, ये सारी चीजें हैं। तो पार्ट ऑफ ओशियन या सी, यानी किस ओशियन का पार्ट है ये गल्फ या किस सी का पार्ट है ये गल्फ, ठीक है। ये लोकेशन मतलब कहां पर स्थित है, ये उसका नाम रहेगा जो भी गल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये 3 कॉलम बना लिए होंगे, मैं मानूंगा आपने कॉपी में देखो एक एक चीज लिखते चलना है, एक एक चीज समझते चलना है आपको, एक एक चीज मैप में मैं बता रहा हूं, आप जहां पर भी मैं उंगली रखूंगा आपको सारा मैप याद होगा, लेकिन शर्त है कि जो मैं करा रहा हूं आपको वैसे करते चलना है, और आपको जो मैं नोट्स करा रहा हूं आपको नोट करते चलना है, ताकि क्या होगा जब आपको मैं बता रहा हूं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे से पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर, जिस पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ये मेरी गारंटी। बस आप क्लास करते रहें, रिवीजन करते रहें, नोट बनाते रहें, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कैसे कराना है मुझे पता है, मैं सब याद करा दूंगा आपको, ठीक बच्चों। तो चलिए फर्स्ट हम लोग, ये कौन है भैया, ठीक, चलिए। तो फर्स्ट जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ बूथनिया, डबल ओ नहीं है, ठीक है। गल्फ ऑफ बूथनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ बूथनिया, ठीक, गल्फ ऑफ बूथनिया। अब दोस्तों क्या है, जैसे बूथनिया की खाड़ी, अब जैसे हिंदी वाले लिखना चाहे तो बूथनिया की खाड़ी, ठीक है, बूथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बूथनिया, BOTHNIA, ठीक है, गल्फ ऑफ बूथनिया, ठीक। तो ये है, देखो सबसे पहले हमने एक जान ली, अब इसकी लोकेशन जाने कहां पर है, तो मैं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ लिखते चलना है, फिर मैं आपको वहां पे लोकेशन दिखा दूं कहां पर है, ठीक है। बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, यानी अगर हम बात करें तो ये फिनलैंड एवं, हिंदी वाले लिखेंगे फिनलैंड एवं स्वीडन के मध्य, फिनलैंड एवं स्वीडन के मध्य किस ओशियन या सी का पार्ट है, तो ये बच्चों जो सी है, ये सी जो है ये बाल्टिक सी का पार्ट है, मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज करूंगा, हाँ एक सेकंड, ये देखिए, तो ये बाल्टिक सी का पार्ट है, बाल्टिक सी। अब मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको जो यूरोप कॉन्टिनेंट की जो सी है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल आपको यहाँ पे बेरेंट सी पढ़ाया, वाइट सी पढ़ाया, फिर आपको वहाँ पे मैंने ग्रीनलैंड सी पढ़ाया, नॉर्वेजियन सी पढ़ाया, नॉर्थ सी पढ़ाया, बाल्टिक सी पढ़ाया, आयरिश सी पढ़ाया, सेल्टिक सी पढ़ाया, अल्बोरान पढ़ाया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको लिग्यूरियन सी पढ़ाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर टाइटेरियन पढ़ाया, एड्राट्रिक पढ़ाया, ठीक है, आयोनियन पढ़ाया, एजियन पढ़ाया, अजोब पढ़ाया, ब्लैक सी पढ़ाया, और इस तरीके से मैंने कल आपको खूब सारे ओशियन से मतलब सी पढ़ाए थे, किस ओशियन का पार्ट है कौन सा सी। तो कल की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, क्योंकि कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, क्यों, रीजन ये है कि अब मैंने कल आपको सिर्फ सी के बारे में पढ़ाया था कि यूरोप के कौन कौन से सी कहां पर है और उनका कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां पर है स्थिति, कौन किस ओशियन का पार्ट है। तो कल मैंने सी वाली क्लास ली थी, तो जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि कल वाली भी क्लास देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको देखो अब बाल्टिक सी मैंने पढ़ाया, तो कल मैंने आपको बाल्टिक सी पढ़ाया, ये देखिए यहां पर बाल्टिक सी है, ठीक है, तो बाल्टिक सी में, ठीक है दोस्तों, इसका और मैंने कल ये भी बताया था कि बाल्टिक सी जो है वो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, क्योंकि कल मैंने जो
जैसे कि आज हम लोग गल्फ पढ़ लें, ऐसे कल मैंने ओशियन पढ़ा, सॉरी सी पढ़ाया था, यानी सागर के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि जैसे मैंने कल यहाँ पर नेम ऑफ सी लिखा था, लोकेशन लिखा था, पार्ट ऑफ ओशियन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो बाल्टिक सी है वो मैंने बताया था पोलैंड के नॉर्थ में है, और वो अगर ओशियन की बात करेंगे तो वो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो आपसे एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि मान लो कभी कभी आपको गल्फ ऑफ बोथनिया दे दे और वो आपसे कहे कि अटलांटिक ओशियन में है ये, तो ये भी सही है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है बच्चों बाल्टिक सी। समझ में आया? अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है बाल्टिक सी, ठीक है। क्योंकि अटलांटिक सागर बहुत बड़ा है, महासागर है, बहुत बड़ा है, उसमें छोटी सी बॉडी है। जैसे कल एक जब आप क्या कहते हैं, जब आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे मेरे से, जब मैंने करा दिया, हालांकि 3 कॉन्टिनेंट में पढ़ा चुका हूं, तब आप वहां पता चलेगा। मैंने वहां पर कल बीच में आपको सार्गेसो सी पढ़ा है, किसमें? अटलांटिक ओशियन में। तो छोटे छोटे ओशियन बन जाते हैं कहीं पे, उनके नाम उनके कुछ विशेषताओं की वजह से रख दिया जाता है। तो इसको दोस्तों बाल्टिक सी जो है पार्ट ऑफ ओशियन किसका है? वो अटलांटिक है। तो यहां पर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको मान लो गल्फ ऑफ बोथनिया में क्या है कि ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, तो वो भी सही है, अटलांटिक ओशियन का भी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि बाल्टिक सी आखिर में पार्ट किसका है? अटलांटिक ओशियन का। ओशियन बड़ा है, फिर बाल्टिक, फिर सागर उससे छोटी वाटर बॉडी, फिर गल्फ उससे छोटी वाटर बॉडी। तो तीनों का क्रम याद रखिएगा, सबसे बड़ी वाटर बॉडी महासागर, फिर उससे छोटी सागर, फिर उससे छोटी गल्फ या चैनल कह लीजिए, फिर उसके बाद गल्फ आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने बताया गल्फ ऑफ बोथनिया कहां पर है, तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है और बाल्टिक सागर का पार्ट है, ठीक है। अब ये है कहां पर, तो अब एग्जैक्टली हम दिखाएंगे आपको। बच्चों ये देखिए, आपको यहां पर दिखेगी, मैं आपको बोथनिया लिख दूंगा, गल्फ पूरा नहीं लिखूंगा, ये आपको इस तरीके से यहां पर बोथनिया यहां पर आपको दिखेगी, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, नहीं है जिनके पास तो वो यहां पर देखेंगे। ये स्वीडन है, ये नॉर्वे, और बीच में देखिए यहां पर है, और देखिए बाल्टिक सागर यहां पर है, तो ये बाल्टिक सागर का पार्ट। तो मैंने देखो लिखा है गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, तो यानी स्वीडन एंड फिनलैंड के मध्य है। और सी की बात करेंगे तो बच्चों कहां पे? बाल्टिक सी के पास में, देखिए बाल्टिक सी का पार्ट है, ठीक है। याद क्लियरली समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। तो हमने गल्फ ऑफ बोथनिया लिखा और उसके बारे में इतनी चीजें जान ली, ठीक है। दिमाग में आपके बैठ गई, मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक। चलिए सेकंड जो है बच्चों, सेकंड जो है उसका नाम है गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या नाम है? तो बच्चों गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड कहां पर है बच्चों? तो मैं आपको बताऊं, ये जो है बच्चों, ये जो है बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया, ठीक है। बिटवीन यानी फिनलैंड एवं एस्टोनिया के मध्य स्थित है, फिनलैंड एवं एस्टोनिया के मध्य स्थित है, ठीक है। लिखेंगे मध्य, देखो स्थिति लोकेशन यानी स्थिति हो गई, तो आप जरूरी थोड़ी ना हर जगह स्थित है, तो आप लिखें फिनलैंड एवं मध्य, फिनलैंड एवं एस्टोनिया के मध्य, बस इतना लिख लेंगे हिंदी में, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहां पर। तो ये भी किसका पार्ट है? तो ये भी किस सी का पार्ट है? तो ये ओशियन। अब मैं इसको मिटा लूं बच्चों, आप समझ गए ये अटलांटिक ओशियन। चलिए ये देखिए, ये किसका पार्ट है? तो ये भी बच्चों जो है ये भी बाल्टिक सी का ही पार्ट है, बाल्टिक सी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सी की बात हो रहा है। अब ये है कहां पर बच्चों एग्जैक्टली? तो मैं बात करूं अगर ये, तो आपको यहां पर मिलेगी फिनलैंड। मैं पूरा गल्फ नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फिनलैंड लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, यहां पर है। तो देखिए ये फिनलैंड है और ये एस्टोनिया है, इसके बीच में स्थित है। आप इसको देखो, आप इसका लोकेशन ये भी लिख सकते हैं कि साउथ ऑफ फिनलैंड। देखो साउथ ऑफ फिनलैंड मतलब देखो फिनलैंड है और उसके साउथ में, तो लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादा सही क्या है कि हम दोनों को कवर करते चले, कि हमको ये भी पता हो जाएगा इसी बहाने कि फिनलैंड के साउथ में एस्टोनिया एक देश है। क्यों? क्योंकि हम मान लो साउथ ऑफ फिनलैंड लिख देंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि एस्टोनिया कोई देश है। अगर हम दोनों को कवर करते चलेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि साउथ में उसके कौन सा एक देश है, एस्टोनिया। क्योंकि आपसे मैं एग्जैक्टली बताऊं ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाल्टिक सी, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश बाल्टिक सी में के भाग है, बाल्टिक सी के पार्ट है, उनको बाल्टिक नेशन बोला जाता है, यानी बाल्टिक सी। तो यहां पर आपको देखो, यहां पे आपको एस्टोनिया दिख रहा है, लातविया दिख रहा है, एक तो लिथुआनिया दिखेगा, 3 देश इनको जो है, इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? बाल्टिक राष्ट्र बोला जाता है, यानी कि बाल्टिक नेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है।
ना, और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ, मतलब जो बाल्टिक सी है उनका नॉर्थ से साउथ का क्रम बताइए। तो देखिए एस्टोनिया ऊपर है, फिर क्या है, लातविया है, फिर लिथुआनिया। तो EL² मैंने आपको लिखवाया था, जब मैं आप पहले क्लास देखेंगे तो आपको पता, जब मैं आपको आप सेकंड या फर्स्ट, हाँ शायद फर्स्ट क्लास आप देखेंगे तो उसमें दिखाया मैंने बाल्टिक नेशन की मैट्रिक आपको दिखाई थी EL², यानी E फॉर इस्टोनिया, L फॉर लातविया और L फॉर लिथुआनिया। तो मैंने EL² लिखा था, वहां पढ़ेंगे आप पिछली क्लास यूरोप की तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सब कुछ कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, लेकिन बस आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो बाल्टिक सी का पार्ट है, ये भी देखिए बाल्टिक सी का पार्ट है। देखो बोथनिया पढ़ ली हमने, गल्फ ऑफ फिनलैंड देखो हमने कहां पर है, फिनलैंड एवं गल्फ ऑफ फिनलैंड कहां पर, फिनलैंड एवं एस्टोनिया के बीच में, और किस ओशियन का पार्ट है, सॉरी किस सी का पार्ट है, तो बाल्टिक सी का पार्ट है। ठीक है, बाल्टिक सी का पार्ट क्लियरली है। देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड बिटवीन फिनलैंड एवं एस्टोनिया, यानी फिनलैंड एवं एस्टोनिया के मध्य है, और बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर का पार्ट है। क्लियर है, ठीक है, बाल्टिक सी। अब यहां पर यह भी पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड किस ओशियन का पार्ट है, तो आप समझ गए कि बाल्टिक सी ही जब पार्ट ऑफ किसका है, अटलांटिक सी का है, तो फिर आप ओशियन का है तो आप अटलांटिक ओशियन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। ठीक है, दोनों बात को कवर करते चलिएगा। तो हमने दो देख ली, गल्फ ऑफ बोथनिया और फिनलैंड। ठीक है बच्चों, समझते चलिएगा और बहुत आराम से पढ़ते चलिएगा। एक एक चीज लोकेशन देखते चलिए अपने एटलस में, जिनके पास एटलस है वो एटलस में मार्क करते चलेंगे, और जिनके पास एटलस नहीं है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ यहां पर देखते चलेंगे। ठीक है, उनको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बनाया, मुझे प्रैक्टिस है तो मैं बना देता हूं, लेकिन आपको टाइम लगेगा तो आप बहुत होच-पोच करेंगे। लेकिन आपको क्या है, मान लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, जो दो हो गई दोस्तों बच्चों मेरे, थर्ड की बात करेंगे हम। ठीक बच्चों, थर्ड की बात करेंगे। थर्ड जो है गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, RIGA, गल्फ ऑफ रीगा, ये कहां पर है, तो ये बच्चों जो है इसका जो लोकेशन अगर हम बात करें तो ये है ईस्ट ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये जो है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ऐसे ऐसे मत लिखिए, मैं थोड़ा सा तो एग्जैक्ट लिखा देता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखिए, नॉर्थ ऑफ, मैं दूसरा सोच रहा था मगर कोई बात नहीं, यही लिख लीजिए, नॉर्थ ऑफ लातविया, नॉर्थ ऑफ लातविया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ लातविया, और किस सी का पार्ट है, तो ये भी बच्चों मेरे, ये भी जो है ये भी बाल्टिक सी का पार्ट है, बाल्टिक सी। ठीक बच्चों, बाल्टिक सी का पार्ट है। तो गल्फ ऑफ रीगा, नॉर्थ ऑफ लातविया और बाल्टिक सी का पार्ट है। कहां पर है ये, तो देखेंगे बच्चों, यहां पर बच्चों जो है, ये जो आपको ये जो शेप दिख रहा है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, रीगा, RIGA। देखो मैं आपको एक बता दूं, जो गल्फ होती हैं या वे होती हैं, क्या होती हैं गल्फ बच्चों क्या होती है, कहीं पर आपको यू शेप का इस तरीके के आकार की एक वाटर बॉडीज होती, इस तरीके का आकार की एक वाटर बॉडीज होती, ठीक है, इस तरीके का आकार की एक वाटर बॉडीज होगी। अब जो देखो गल्फ और वे में बस एक इतना फर्क होता है कि वे थोड़ी चौड़ी होती है, वे जो होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती है इससे, गल्फ से। गल्फ आपको ज्यादा चौड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन वे जो है आपको शायद इस तरीके का आकार मिल जाए, बहुत चौड़ी होते हैं। गल्फ और वे बस इतना ही, उनमें आकार में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों का ज्यादा मीनिंग नहीं। देखो, और जैसे कि आपको बहुत सारी लोग आपको बस इसी आकार की तरह बता दें कि इस आकार में होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर है, ये देखिए यहां पर इसका आकार देखिए, ये देखिए यहां पर आकार का, तो ये आकार तो ठीक है, ये यू आकार की जो वाटर बॉडी जो शेप होती है उसी को गल्फ बोलते हैं, ये चीज तो ठीक है, इस तो हम समझ रहे हैं। लेकिन हमें इसके अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो हम ये थोड़ी ना बताएं कि यू आकार की वाटर बॉडीज को हम गल्फ बोलते हैं, लेकिन हम बताएं, देखो ये आपको नॉर्मल बुक्स में नॉर्मल लोग पढ़ाते हुए और नॉर्मल लोग बताते हुए नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कोई नॉर्मल बुक्स में आप कभी पढ़ेंगे तो आपको गल्फ की डिफिनेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, ना तो आपको गल्फ की, ना वे की, और ना ही कोई आपको टीचर जल्दी बताते मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जैसे आप, मैं बात करूं सविंदर सिंह जो है, ठीक है, सविंदर सिंह जो है जो ज्योग्राफी के है ना, ठीक है, जिनकी दोस्तों बुक्स है ज्योग्राफी, अगर उनकी आप बुक्स पढ़ेंगे तो ठीक है, और ये ऑप्शनल लोग पढ़ते हैं, ऑप्शनल वालों के लिए प्रेफर करता हूं। हालांकि आप जो अगर मान लो कोई यूपीएससी जीएस कर रहा है या फिजिकल ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाता है, हालांकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट है, लेकिन बता देता हूँ, वो उनका जो वो कहते हैं कि जो भूमि का, सॉरी पानी का वह भाग, ठीक है, पानी का वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, वो कहते हैं कि पानी का वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, यानी लैंड से घिरा हो, है ना, सराउंडेड बाय
3 पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी लैंड फॉर्म्स, यानी है ना, यानी जो पानी का जो भाग होता है, जो पानी है वो 3 तरफ से अगर भूमि से घिरा हो, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, उसी को गल्फ बोलते हैं या बे बोलते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। देखिए ये वाटर बॉडीज है, देखिए यहां पर पानी है, आप देख रहे हैं नीला कलर का आपको एटलस दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए एक तरफ ये भूमि है, एक तरफ ये भूमि का भाग है, एक तरफ ये भूमि का भाग है। तो देखिए 3 तरफ से भूमि से घिरा है कि नहीं घिरा है। तो यही दोस्तों डिफिनेशन है। आप देखिए ज्योग्राफी बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है ना, सारा कुछ एटलस है, सारा कुछ मैप है, सारा कुछ समझ के है, बस आप रटने पे कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में ज्योग्राफी नहीं आएगी। लेकिन आप बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सिर्फ आराम से दिमाग को ध्यान से आप चीजों को समझते चलें। और मैं आपको हर चीज जो एकदम मैप पे ही बताता हूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैं बिना विदाउट मैप पढ़ाता हूं। रीजन यही है क्योंकि बच्चों को, जब नए बच्चे होते हैं उन्हें पहले से पता नहीं होता। देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि पानी का वह भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे गल्फ बोलते हैं, उसे बे बोलते हैं। तो देखिए एक तरफ ये भूमि का भाग है, एक तरफ ये भूमि का भाग है, एक तरफ ये भूमि का भाग। तो देखिए ये जो हो गई इसको गल्फ बोलते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आपसे कोई गल्फ या बे का डिफिनेशन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। आकार यू शेप का होता है, अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप आराम से बता दीजिए कि पानी का वह भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो या लैंड से घिरा हो, उसी को दोस्तों बे बोलते हैं या गल्फ बोलते हैं। क्लियरली बात आ गई, क्लियरली। चलिए अब बात करते हैं हम आगे और। तो हमने 3 गल्फ देख ली, ठीक है। गल्फ ऑफ रीगा आपने देख लिया। देखो गल्फ ऑफ रीगा देखिए बाल्टिक सी का पार्ट है और ये लातविया के दोस्तों नॉर्थ में, देखिए लातविया है इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ में दिख रहा है आपको, ये इसके नॉर्थ में है। तो आपने इसकी लोकेशन भी दिख जानी, नॉर्थ ऑफ लातविया, गल्फ ऑफ रीगा और बाल्टिक सी में, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियरली है, सारा कुछ क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लो बच्चों, मुझे थोड़ा जबान सूखने लगा है। जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, तो हो गया बात। चलिए नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं, हमने 3 पढ़ ली थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चौथी जो है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ जो है उसका नाम है दोस्तों डोनेगल वे। क्या नाम है? डोनेगल बे, डोनेगल बे, ठीक है। डोनेगल बे ये है कहां पर बच्चों? तो ये मेरे बच्चों दिख रहा है ना, डोनेगल। मैं हट जाऊं, मैं इधर हो जाऊं, इधर हो जाऊं, तो आपको दिख रहा होगा ये डोनेगल बे, डोनेगल बे, DONEGAL, बे की स्पेलिंग BAY, डोनेगल बे, डोनेगल बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं, ये इसकी लोकेशन जानते हैं। लोकेशन क्या है मेरे बच्चों? तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट ऑफ आयरलैंड। कहां पर है? वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड के पश्चिम में, आयरलैंड के पश्चिम में, हिंदी वाले लिखेंगे आयरलैंड के पश्चिम। किस पार्ट है किसका? तो अब ये दोस्तों क्या पार्ट है? अब ये है अटलांटिक ओशियन का पार्ट, अटलांटिक। आप लोग ओशियन आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ अटलांटिक लिख रहा हूं, आप लोग ओशियन आगे, ओशियन की देखो स्पेलिंग ऊपर लिखिए OCEAN, है ना, ओशियन। तो आप लोग सिर्फ अटलांटिक में लिख दे रहा हूं, आपको आगे अटलांटिक ओशियन लिख देना, ठीक है, इसके आगे। तो अटलांटिक ओशियन, ठीक है। थोड़ा जगह का स्पेस को थोड़ा कम है बोर्ड्स, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं कि आपको हर चीजें क्लियरली समझ में आए। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बात करूं, जैसे कि ये आयरलैंड है बच्चों, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये चीज है, ठीक है। आपने हेडिंग तो डाल ही ली, कोई दिक्कत तो बात है नहीं। मैं इसको थोड़ा सा मिटाल देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ये मिटाल देता हूं ताकि आपकी क्लियरली समझ में। देखिए यहां पर जो बच्चों है मेरे, यहां पर आप देखेंगे तो आपको गलबन बे दिख जाएगा, डोनेगल बे दिख जाएगा। यहां पर देखिए ये यू शेप में आपको दिख रहा है ना छोटा सा, ये यहां पर दोस्तों आपको डोनेगल, ठीक है, डोनेगल बे यहां पर आपको दिखेगा। दिख रही है बच्चों मेरी बात को समझ में आ रही है आपको? ठीक है, डोनेगल बे, ठीक है, डोनेगल बे यहां पर आपको दिख रही है। तो आयरलैंड के देखिए ये वेस्ट में है यानी पश्चिम में है, और देखिए मैंने यहाँ पे अटलांटिक सी आपको पहले बताया ही था पहली बार, तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो देखिए डोनेगल बे वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड के पश्चिम में, तो वेस्ट ऑफ आयरलैंड के पश्चिम में, और अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो अटलांटिक ओशन क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। अब देन इसके बाद हम नेक्स्ट जो है फोर्थ के बाद फिफ्थ बात करेंगे बच्चों,
ठीक है। फिफ्थ हम बात करेंगे बच्चों, तो फिफ्थ है जो गल्फ बे बे गल्वे बे, देखो गल्वे बे, गल्वे बे, GALWAY और बे, गल्वे बे, गल्वे बे, गल्वे बे। ठीक है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, ठीक है, ये कहां पर बच्चों मेरे, तो ये भी आपको वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड के पश्चिम में, तो ये भी आपको दोस्तों बच्चों मिलेगी वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड। बस फर्क इतना है कि वो थोड़ा सा नॉर्थ में है डोनेगल और ये थोड़ा सा साउथ में डोनेगल के है। तो यहां पर आपको, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको गल्वे बे दिख जाएगी। ठीक है, गल्वे बे, और ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी बच्चों मेरे अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है, आपको आराम से, आपके पास अगर एटलस होगा तो मैं आपको देखो एटलस में दिखाऊं, तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप अगर एटलस देखें तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का ये देखो, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो ये यूके है, यूके के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखो दिख रहा होगा आयरलैंड, तो आयरलैंड के देखो ऊपर आप देखेंगे तो डोनेगल बे दिखेगी और आपको गल बे दिखेगी यहाँ पर देखो दोनों इस तरीके से आपको दिखेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये अटलांटिक ओशन बड़ा सा लिखा है, तो ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। बस इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, और बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, पहले चलिए लिख लीजिए आप, पहले आप इतना, ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, और चीजें वास्तव में अगर समझ में आ रही हो, वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों को, अपने जो भी लोग हैं, अपने जहां तक आपको, जो भी आपका, जहां तक आप मतलब वीडियो को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी आपका ग्रुप से, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप से, वहां तक जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग देखें और भी लोग जुड़ें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक कमेंट भी करके बता दिया करें कैसी लगी सर क्लास। और दूसरी चीज़ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप कर लीजिएगा अपने तरफ से। ठीक, चलिए, तो अब हमने इतनी दोस्तों 5 कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने और लिखनी है, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हमने 5 गल्फ्स कर ली और बड़े आराम से हमने वे और गल्फ का मतलब समझ लिया। हम आराम से चीज़ों को एक एक चीज़ें समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली आपको, बस खाली आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते चलें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आगे, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप तो कंटिन्यू करेंगे उसी में, लेकिन मैं यहाँ पे मिटा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये गाने वाले तो और आज परेशान किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो 5 हमारी बात हो गई। 6 नंबर जो है, ठीक है, 6 नंबर बच्चों मेरे जो है उसका नाम है गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के, BISCAY, गल्फ ऑफ बिस्के। ठीक है, या आपको वहां पे लिखा होगा बे ऑफ बिस्के। ठीक है, आपको लिखा होगा आपके अटलस में, अगर हम बात करें तो बे ऑफ बिस्के लिखा होगा। ठीक है, बे ऑफ बिस्के। मैंने बताया बे जो होती है गल्फ से थोड़ी चौड़ी होती है, मैंने आपको बताया था बे जो होती है गल्फ से थोड़ी चौड़ी आकार में होती है यू शेप में वो भी है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है गल्फ से। ठीक है, मैंने बताया आपको। ठीक है, जैसे वे ऑफ बंगाल, हमारी बे ऑफ बंगाल देखिए कितनी बड़ी है। ठीक है, गल्फ बे ऑफ बंगाल कितनी बड़ी है, तो उसी तरीके वे जो होती है गल्फ से थोड़ा चौड़ा आकार होता है, उसको थोड़ा सा यू ही शेप में होगी, लेकिन वो बड़े आकार में होती है। ठीक है, बस इतना फर्क होता है गल्फ ऑफ बे में। बाकी डिफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो वे ऑफ बिस्के, वे ऑफ बिस्के कहां पर है, तो ये दोस्तों, ये मेरे बच्चों, ये है बिटवीन, लिखेंगे फिर मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस एंड स्पेन में दोस्तों क्या है, ये मेरे बच्चों ये है कहां, कौन, गल्फ ऑफ बिस्के, वे ऑफ बिस्के, मैं गल्फ बोल रहा हूं बार बार। बे ऑफ बिस्के कहां पर है, फ्रांस और स्पेन के मध्य। ठीक है, और इसकी ये किस ओशियन का पार्ट है, तो ये भी आपका जो है ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, अटलांटिक
ठीक है, ओशियन आप अपना डाल लीजिएगा अटलांटिक में। अब इसकी लोकेशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे मैं पूरा बना दूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखिए, ये फ्रांस और स्पेन जो है, ये जो है, यहीं पर आपको बे ऑफ बिस्के दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको बे ऑफ बिस्के, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बे ऑफ बिस्के दिखेगी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसके जस्ट ऊपर दोनों के बीच में आपको बे ऑफ बिस्के दिख जाएगी। दिख रही है बच्चों? आपको अपने एटलस में देखेंगे, आपके एटलस में दिख जाएगी, और नहीं है पता अगर जिसके पास, तो वो यहाँ पर देखते चलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए हमने देखी वे ऑफ बिस्के कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, और ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो आप ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। एक एक चीज याद हो जाएगी, मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ये चीजें। देन इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, यहां से अब हम आगे आते हैं। 7 नंबर जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ लॉयंस। गल्फ ऑफ लॉयंस, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग, ये है वही है, गल्फ ऑफ लॉयंस ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, गल्फ ऑफ लॉयंस। ठीक है, गल्फ ऑफ लॉयंस, गल्फ ऑफ लॉयंस दिख रहा है, गल्फ ऑफ लॉयंस। ठीक है बच्चों, गल्फ ऑफ लॉयंस। ठीक, ये है कहां पर बच्चों मेरे, तो ये आपको साउथ ऑफ फ्रांस, जैसे देखिए ये मैंने यू आकार का बनाया यहां पर, देखिए ये देखिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये चीज यहां पर आपको गल्फ ऑफ लॉयंस यहां पर आपको दिखेगा। ये जो यू शेप का दिख रहा है, फ्रांस मैंने ये बनाया यू शेप का, ये देखिए यहां पर, यही दोस्तों क्या है, गल्फ ऑफ बे। देखो हमेशा आपको गल्फ हमेशा यू आकार में शेप मिलेगी, जहां पे छोटा शेप होगा वो उसको गल्फ बोलेगा, जहां पे बड़ा यू शेप होगा वहां को बे बोलेंगे। बस इतना फर्क होता है दोनों में, बाकी डिफिनेशन मैं बता ही चुका हूं। तो गल्फ ऑफ लॉयंस दोस्तों कहां पर है, साउथ ऑफ फ्रांस में। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, साउथ ऑफ फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस में। देखिए ये फ्रांस है तो फ्रांस के साउथ में है ये, ठीक है, साउथ के, फ्रांस के साउथ में है। ठीक है, और इसके ये किसका पार्ट है, तो अब देखिए ओसी, अब ये बदल गया, ये कहां पर आ गया, देखिए यहां पर भूमध्य सागर लिखा है, तो ये किस सागर का पार्ट है, तो ये भूमध्य सागर का। आप लोग भूमध्य आगे सागर लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की स्पेलिंग अगर इंग्लिश वाले को मैं बताऊं तो MEDITTERRANEAN, बहुत लंबी स्पेलिंग है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, गल्फ ऑफ लॉयंस साउथ ऑफ फ्रांस में है, और किस ओशियन, किस सागर का पार्ट है, तो भूमध्य सागर का पार्ट है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है पूरा, यहां से लेकर ये पूरा भूमध्य सागर का ही पार्ट है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ लॉयंस आपने देख लिए, गल्फ ऑफ लॉयंस साउथ ऑफ फ्रांस और भूमध्य सागर का पार्ट है। ठीक, देन इसके बाद दोस्तों 8वीं जो है उसका नाम है गल्फ ऑफ टारंटो, गल्फ ऑफ टारंटो। ठीक है बच्चों, गल्फ ऑफ टारंटो क्या नाम है इसका, 8वां जो है गल्फ ऑफ टारंटो, गल्फ ऑफ टारंटो। ये है कहां पर, तो ये बच्चों जो है, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसकी जो लोकेशन है ये है साउथ ऑफ इटली, साउथ ऑफ इटली। किस ओशियन का पार्ट है, तो ये भी बच्चों जो है, ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, भूमध्य सागर आगे लिख लीजिएगा, भूमध्य सागर का ही पार्ट है। और ये है कहां पर बच्चों, तो यहां पर देखिए, ये जो है ना, यहां पर आपको शायद न दिखे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज है मैं आपको यहां बना रहा हूं, देखो ये चीज मैं ब्लू कर दे रहा हूं और यहां पर लिख दे रहा हूं टारंटो। देखो आप अपने देखेंगे, ये देखो इटली का जो सैंडल टाइप का जो आकार है, देखिए यहाँ पर नीचे जो मैंने ब्लू यहाँ बनाया, यहाँ पर है, मैंने इसलिए एरो बना के यहाँ पे लिख दिया गल्फ ऑफ टारंटो दोस्तों, यहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ टारंटो यहाँ पर है, कहाँ पर, साउथ ऑफ इटली में। और किस ओशियन का पार्ट है, देखिए ये पूरा जो है ये भूमध्य सागर है, तो ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ टारंटो साउथ ऑफ इटली भूमध्य सागर का पार्ट है। ठीक, इतनी चीजें आपने लिख ली होगी। ठीक, चलिए आगे हम और बात करेंगे, अभी हमें कुछ और चीजें करनी है, पहले अभी हम इतना कर लें। ठीक, चलिए
चलिए बच्चों आगे हम देखिए, हमने जो एक बार मैं सबको रिवाइज करा देता हूं, आपको एक बार रिवाइजन करा देता हूं, ठीक है, रिवीजन करा देता हूं। देखिए बात देखते चलेंगे, मैं आपको शुरुआत से रिवीजन करा रहा हूं, इतनी चीजें लिख ली। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको गल्फ ऑफ बोथनिया पढ़ाई, जो कहां पर है, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है, और ये बाल्टिक ओशियन का सी का पार्ट है, सी है ओशियन नहीं, ठीक है, देखिए बाल्टिक सी है लिखा। फिर मैंने आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड पढ़ाई, जो फिनलैंड एवं एस्टोनिया के मध्य में स्थित है, या बिटवीन मध्य में स्थित, और ये बाल्टिक सी का पार्ट है। फिर मैंने गल्फ ऑफ रीगा पढ़ाई, जो मैंने बताया कि नॉर्थ ऑफ लातविया के नॉर्थ में है, और ये बाल्टिक सी का पार्ट है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने गल्फ ऑफ डोनेगल यानी डोनेगल बे पढ़ाई, गल्फ नहीं बे, डोनेगल बे पढ़ाई जो है, अरे यार, जो कहां पर है, तो ये क्या है, ये आयरलैंड के वेस्ट में है यानी पश्चिम में है, और ये किसका, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने देखो ये पढ़ाई गल बे पढ़ाई, फिर ये कहां पर, ये भी आयरलैंड के पश्चिम में, और ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। फिर मैंने गल्फ बे ऑफ बिस्के पढ़ाई, जो कहां पर है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में, और ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। फिर मैंने आपको गल्फ ऑफ लॉयंस पढ़ाई, जो साउथ ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस के साउथ में, और ये भूमध्य सागर में है। फिर मैंने आपको गल्फ ऑफ टोरंटो पढ़ाई, जो कहां पर है, जो इटली के साउथ में है, और बच्चों ये कहां, ये क्या है, ये भूमध्य सागर का पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको 8 गल्फ पढ़ा दी, गल्फ और बे मिलाकर 8 हैं, नंबर 8 में मैं 8 पढ़ाई, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने क्लियरली समझ लोगी। अभी हमें और भी चीजें पढ़नी, अभी कुछ चीजें और पढ़नी, जैसे कि अब ये मैं मिटा रहा हूं, अब मैं इसमें कुछ और चीजें अलग से, मुझे 2-3 चीजें अभी रह गई है इसमें ओशियन वाले पार्ट में, ठीक है। फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए बच्चों चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। और हाँ एक चीज बता दूं, मैंने आप इंडियन ज्योग्राफी का भी सीरीज बहुत अच्छे से कवर कराया है, इंडियन ज्योग्राफी की भी मैंने सीरीज कराई है, ठीक है। आप में से जो भी बच्चे इंडियन ज्योग्राफी अगर यूपीएससी प्री कम मेंस का करना चाहते हैं, मैंने प्री कम मेंस कराया, मेंस के भी सारे टॉपिक कवर कराए, जो बच्चे करना चाहते हैं वो एक बार जरूर देखें। और मैं अगर जिनको नहीं मिलती है तो मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन ज्योग्राफी की लिंक आपको दे दूंगा, इसी तरीके से मैंने डायग्राम बनाकर उसको समझाया, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं और कि ये जो क्या कहते हैं, जो ये देखिए, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 3 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी करा दिए। कौन कौन से, तो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूं, मैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूं, तो ये 3 कॉन्टिनेंट भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो जो भी बच्चे हैं, देखो आज जो पहली बार जुड़े और उनको पिछली क्लास देखनी ही पड़ेगी अगर रेगुलर देखेंगे, तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, ताकि जो पिछली क्लासेस हैं जो भी आपकी रह गई आपको सब एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आप नंबर से करते चलिएगा। और बाकी जो 10 क्लासेस की पीछे रह गई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आप करते रहिएगा। और एक चीज और मैं कहूंगा आपसे कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है बच्चों, जिसमें सब बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है ग्रुप में जुड़ने, मैं वहां पे क्या होता है, अभी तो फिलहाल मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं टेस्ट नहीं ले पा रहा हूं, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं भविष्य में दोस्तों टॉपिक्स अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं बच्चों, तो क्वेश्चंस बनाने के बाद मैं फिर आपको हर जो कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देता, आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जो भी बच्चे हैं वो भी ग्रुप में भी जुड़ जाएं, ठीक है। मैं उसकी भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर जिनको मान लो लिंक से दिक्कत होती है तो मैं आपको नंबर अपना दे रहा हूं, आप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, 8840486309। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे, सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी पर्सनली अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है मतलब पढ़ने से रिलेटेड, तो आप मुझसे उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ज्योग्राफी रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी आपको मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमने दोस्तों ये हमने गल्फ देख ली। अब दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं बच्चों, यहां पर बच्चों जो है, जैसे ये नॉर्थ सी, देखिए मैं आपको इसको घेर कर दे रहा हूं, क्योंकि सब लाल लाल है तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। जैसे बच्चों क्या है, यहां पर देखिए ये जो है, ये देखिए ये क्या है, ये नॉर्थ सी है और ये बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी है। इनको क्या करती है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को एक कनाल जोड़ती है दोस्तों, एक कनाल जो है जोड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने आपको स्वेज कनाल पढ़ाई थी। तो स्वेज कनाल किसको जोड़ती है बच्चों, तो वो मेडिटेरियन सी और किसको, और रेड सी को जोड़ती है। इसी तरीके से जो यहाँ पर एक कैनाल है, उस कैनाल का नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, वो जो कैनाल है वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि निम्नलिखित में से कौन सी कैनाल नॉर्थ यानी उत्तरी सागर
और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, लिंक करती। ये सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, लेकिन अभी बस आप खाली करते चले। तो क्या है, कौन सा है दोस्तों, तो आप देखो यहां पर डालेंगे अलग से। अब इसमें उसको बंद कर लीजिए, जो आपने जो बनाए थे 3 कॉलम उसको बंद कर लीजिए, उसके अलावा लिखना है, ठीक है। अब यहां पर ऐसे इस तरीके की कॉपी में बनाएंगे और लिखेंगे एक जो कैनाल का नाम है उसका नाम है कील कैनाल। क्या नाम है, कील कैनाल। मैं हिंदी में भी लिख दूंगा कैनाल, ठीक है। कील नहर, कील नहर लिख के आएगा, ठीक है। नहर मतलब कैनाल होता है, नहर, ठीक है। कील नहर ये क्या करती है, ये बच्चों हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। बस लिखना कनेक्टेड बाय, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कनेक्टेड बाय नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, और हिंदी वाले लिखेंगे यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये बात हो गई है। कहां पर देखिए, ये यहां पर जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, ये डेनमार्क है बच्चों, ये डेनमार्क, ये जर्मनी, ये डेनमार्क। यहां पर आपको इस तरीके से बनाई गई है ये कैनाल, इस तरीके से यहां पर ऐसे करके ये बनाई गई है, ठीक है। इस तरीके से ये कैनाल बनाई गई, ठीक है। देखेंगे आप तो आपके कॉपी में भी दिख जाएगा आपको, इस तरीके से बनाई गई है। तो ये डेनमार्क को काट के बनाई गई हल्की सी। तो ये क्या करती है, कील कैनाल जो है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में जोड़ती है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी आपको 2 कैनाल पढ़ाई थी। एक मैंने आपको पनामा नहर पढ़ाई थी, पनामा कैनाल पढ़ाई कहां पर, जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, पनामा कैनाल। फिर मैंने आपको स्वेज कैनाल पढ़ाई थी। तो इनको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किन ओशियन को या किस सी को कनेक्ट करती है। ये कनेक्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये जो सी से रिलेटेड जितनी भी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। मैंने पिछले क्लाई है तो आपको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, ये तो कील कैनाल की बात हो गई। इसके बाद दोस्तों 2 चैनल हैं यहाँ पर, जहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट में 2 चैनल है। आप हमेशा नाम सुनते होंगे, आपने कुछ पिक्चर भी देखी होगी जिसमें वो बच्चों मतलब इतनी जो हीरोइन होती है उससे इतना ज्यादा प्यार करता है दोस्तों, वो उसको उससे मिलने के लिए, ठीक है, वो फ्रांस आ जाता है और फ्रांस से इंग्लैंड जाना होता है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या होता है, एक चैनल पड़ती है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। वो उससे मिलने के चक्कर में वो क्या करता है, वो इंग्लिश चैनल में कूद जाता है और तैर के जाता है। सोचिए, मतलब कई मीलों दूर है इंग्लिश चैनल, मतलब एक पिक्चर में दिखाया है कितना प्यार करता है वो। तो उसको पार करके जाता है, वो पार करने की कोशिश करता है। हालांकि उसको लोग जो नाविक हैं उसको बचा लेते हैं, मर जाता वरना, तो फिर वो वापस, ठीक है। तो क्या है, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको चैनल दिख रही, मैंने इसलिए कनेक्ट कर दी स्टोरी ताकि आपको याद रहे। तो उसको वो पार करके जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ये देखो फ्रांस है और ये जैसे यूके है, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर एक चैनल दिख रही होगी, उसका नाम है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश चैनल, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके दिखेगी इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो होती है वो, देखो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे बड़ी वाटर बॉडी ओशियन, उससे छोटी वाटर बॉडी सागर यानी समुद्र, फिर उससे छोटी वाटर बॉडी को अगर हम बात करें तो चैनल, फिर उससे छोटी वाटर बॉडीज तो बेस, फिर उससे छोटी वाटर बॉडीज तो कैनाल, गल्फ, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते क्रम इनका। तो ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल यहां पर लिखेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल जो है ये किनके मध्य है बच्चों, तो आप देखिए ये फ्रांस है और ये यूके। तो ये फ्रांस एवं लिखेंगे, यह फ्रांस एवं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई थी, ठीक है। एक मूवी है, मुझे मूवी का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अच्छी मूवी है, मैंने देखी है। उसी में दोस्तों क्या करता है, वो फ्रांस आ जाता है, कैसे भी बैड बुडुक है, ठीक है। लेकिन वो फ्रांस से फिर इंग्लैंड जाना होता है, तो इंग्लैंड के बीच में समुद्र पड़ता है, तो वो तैर के जाता है, इतना ज़्यादा उसको मतलब बहुत सवार रहता है, ठीक है। तो वही इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, तो ये फ्रांस और यूके के मध्य में स्थित है, ठीक है, फ्रांस एंड यूके के मध्य में। तो ये है कहां पर, यहां पर। इसी तरीके से एक और आपको गल्फ एक और चैनल आपको दिखेगी, यहां पर देखेंगे, ये आयरलैंड और यूके के बीच में, यहां पर सेंट जॉर्ज है दोस्तों, सेंट जॉर्ज, ठीक है। यहां पर मैं पूरा लिखूंगा तो हो सकता है कि भोज हो जाए। सेंट जॉर्ज यहां पर देखेंगे, यहां पर आयरलैंड है, ये यूके, इनके बीच में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सेंट
जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज स्पेलिंग सही है, देख लूँगा मैं, GOR है, एक सेकंड, जॉर्ज, GEORGE के बाद स्पेस और चैनल, हाँ, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है, ये है सेंट जॉर्ज चैनल जो है, ये किसके मध्य है दोस्तों, तो ये यूके, देखो आपको दिख रही है, मैंने दिखा दिया आपको, ये यूके एंड आयरलैंड के मध्य स्थित है, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आयरलैंड के मध्य स्थित है, इंग्लिश चैनल वाला तो पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे अगली बार ये पूछे, स्थित है, ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखिए। तो देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बिटवीन, इंग्लिश चैनल बिटवीन फ्रांस एंड यूके, और इसमें क्या है, बिटवीन यूके एंड आयरलैंड, ठीक है, तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है, मूवी बन गई इसके ऊपर, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, और सेंट जॉर्ज आपको याद रखना है, तो ये दो चैनल आपको याद रखना। अब देखो वाटर बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने करा दी, सिर्फ एक चीज बची है, अभी हमको सिर्फ यूरोप में एक लास्ट क्लास लेना है जो स्ट्रेट पढ़ाना है, यानी जो जल संधि है, जल संधि से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं यूरोप में, ठीक है, तो कल जल संधि क्लास करेंगे, और इसके बाद दिन क्या होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, बहुत डिटेल से 12 क्लास हो गई जाएंगी कल की मिला के, तो हमने इतना डिटेल से चीजें कराएंगे, ठीक बच्चों, तो कल की क्लास मिला के हम लोग कल लास्ट करेंगे, कल क्लास में यूरोप खत्म हो जाएगा, और यूरोप के बाद फिर हम अगला कॉन्टिनेंट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो कल हम लोग स्टेट की पढ़ने इंपॉर्टेंट स्टेट पढ़ने वाले हैं, तो कल की भी क्लास इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आज डायग्राम बना पढ़ा है वैसे ही कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कल की भी क्लास देखेंगे, और पिछली क्लास तो आपको देखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें देखो, मैंने सी क्यों पहले पढ़ाया, क्योंकि आपको सी की लोकेशन पता होगी, तभी तो आप जान पाएंगे कि कौन सी सी कहां पर है, कौन सी गल्फ में कौन सा सी है, फिर मैंने सी इसलिए इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट सागर इसलिए पढ़ा दिए थे पहले, क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो जिब्राल्टर स्टेट है वो क्या करती है, वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, तो जब तक आपको मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि जिब्राल्टर सी कहां पर है, तो इसी वजह से मैंने पहले सी और ओशियन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको गल्फ पढ़ा दिए हैं, और फिर अब आपको मैं स्टेट पढ़ा रहा हूं, एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी में पढ़ना होता है चीजों को, अगर हम कोई भी टॉपिक कहीं भी मर्ज करके पढ़ाते चले जाएंगे तो बच्चे के एक तो इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, दूसरी चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो इसी वजह से एक एक चीज़ एक एक स्टेप को पढ़िए, मैं आपको एकदम रिफाइन करके चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और बहुत कायदे से पढ़ा रहा हूँ, बस आपको क्लास को करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, एक भी दिन आपको संडे को भी मैं आप क्लास लेता हूँ तो 1-2 दिन छुट्टी नहीं करता, तो आपको हर दिन एक क्लास मिलेगी ज्योग्राफी का, ठीक है, तो जब तक, और मैंने एक प्रॉमिस भी किया है, जैसे मैंने जब तक इंडियन ज्योग्राफी कवर नहीं पूरी खत्म नहीं की थी, कोई दूसरा सब्जेक्ट मैंने लेकर नहीं आया था, पूरा इंडियन ज्योग्राफी मैंने कवर कराया, इंक्लूडेड क्लाइमेट तक कवर करके, ठीक है, फिर मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया, तो जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म नहीं होगी मैंने कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, ठीक है, यानी मैं जो भी शुरू करता हूँ पूरा एकदम खत्म कर देता हूँ उसको पूरा, कि आप दोबारा कहीं जाना ना पड़े कि कुछ टॉपिक सर ने बचा दिए नहीं पढ़ाएं, ये वो कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं, जो पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चा एक बार मुझसे जुड़े तो उसको मतलब कहीं जाना ना पड़े, पता चले आधा आज पढ़ रहे हैं, आधा यहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ दिया, कोई नया बैच लिया, वो सब नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ें कराई जाती पूरी कराई जाती, ठीक है बच्चों, तो चलिए हो गया आज का काम, यहीं तक था, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे, लेकिन दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर समझ में आई, अच्छा लगा आपको क्लास, वास्तव में लग रहा है कि हाँ अच्छा कंटेंट है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।